आज का जो आर्टिकल होगा हमारे पास, वो क्या होगा? आर्टिकल का नाम एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैपेसिटर का ही आर्टिकल है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, बाद में बताएंगे। इसको डिनोट करते हैं यू के ऊपर लगा दो बार। यू का मतलब एनर्जी, और एनर्जी के ऊपर लगा दिया आपने बार, तो एनर्जी की क्या होगी? डेंसिटी, है ना। कैपेसिटर में आप लोगों ने पढ़ा, कैपेसिटर के अंदर एक दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव और एक आपकी नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बीच में सेटअप हो जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से कहा की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी सेटअप हुई है, उस एनर्जी को बोल रहे थे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अगर उसको हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, है ना, यूं बोल सकते हो, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या बोलेंगे इसको? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे हम बोलते हैं ना मास की डेंसिटी, मास की डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हम बोल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो किसी भी कैपेसिटर में एक यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी कैपेसिटर में एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी एनर्जी स्टोर्ड है, उस एनर्जी को हम बोलेंगे कौन सी डेंसिटी बेटा? उस एनर्जी को बोलेंगे हम एनर्जी डेंसिटी। डिनोट किससे करते हैं? यू बार से। यू बार का फॉर्मूला क्या होता है? यू बार बराबर एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन में, यू क्या है? एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, और वी क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो एनर्जी एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी परसेंट है वो आ जाएगी, और वो आ गई तो हमारे पास वही किसके बराबर है? एनर्जी डेंसिटी के बराबर। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, आप बोल सकते हो एक्सप्रेशन केस है इसका, उसके बारे में बात करेंगे हम एनर्जी को सॉल्व करेंगे। देखो, एनर्जी का जो फॉर्मूला यू, वो होता है हमारे पास हाफ क्यू स्क्वायर बाई वी। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तीन फॉर्मूले हमने पढ़े एनर्जी के। एक हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ जी। गरिमा ने कल रिक्वेस्ट भेजी थी, एक सेकंड, लीव मत करना क्लास ना अभी, मैं एक सेकंड में। तो किसी भी कैपेसिटर में उसकी एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी प्रेजेंट है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कौन सी एनर्जी बेटा? उसी एनर्जी को बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। अब मुझे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी, यू तो एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से, डिवाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम भी हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया? एनर्जी डेंसिटी का। अब देखो, एनर्जी की वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर सोल्व कर लेंगे, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। चलो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यू बराबर होता है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा हुआ है, देखो, इस क्यू की वैल्यू को ना रीचेंज करेंगे, क्यू की वैल्यू को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। देखो कैसे, यू बराबर कितना है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब हमको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है बेटा? क्यू बाई ए। क्यू की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा इंटू ए।
तो यहाँ यू की वैल्यू क्यू की वैल्यू पुट कर दो, कितनी रहेगी क्यू की वैल्यू बेटा? 1/2 सिग्मा ए इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी। समझ में आई बात? अब सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? यहाँ सिग्मा की वैल्यू निकाल दो। सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू बराबर 1/2, 1/2। ठीक है, सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में ए, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी। समझ में आ रही है बेटा सबको बात? तो बात सुन लो। देखो, हमें एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रेशन निकाल दिया। अभी जो एक्सप्रेशन निकालने के बाद जब लास्ट रिजल्ट पे मैं पहुंचूंगा, आपको समझ में आ जाएगा वहां एक्सप्रेशन में ऐसा क्यों किया। पहले समझ लो क्या कर रहा हूँ। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला अलग से निकाल रहे हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग से निकालेंगे, दोनों को वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकाल दी। पहले किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? पहले हम बात करें एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन में एनर्जी। यू बराबर हमके पास कितना होता है? 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी होता है यू। ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? क्यू बाई चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा मल्टीप्लाई बाई, ओके रिपोर्ट है। इसके ओ की जगह पर हमने सिग्मा बाई ए पुट कर दिया। अब दोबारा हमको पता है ई बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता ही है। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 टू, बस दोनों को जोड़ोगे 1/2 जुड़कर कितना हो जाएगा? सिग्मा की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। क्या सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ए का होल स्क्वायर हो गया। इसको ओपन कर दो, होल स्क्वायर को देखो। यू बराबर कितना जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर दिया है ना। एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? सी। सी क्या है? कैपेसिटेंस किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? सी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई होल स्क्वायर इनटू में ए डिवाइड बाय डी। एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए डिवाइड बाय डी, इसकी वैल्यू पुट कर दो। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर डिवाइड बाय सी की वैल्यू पुट कर दो। क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए, ए यहाँ पर इनटू डी ऊपर चला जाएगा। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एक एरिया से एक एरिया कैंसिल। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, है ना। 1/2 यहाँ बचेगा सिर्फ क्या? एक एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर इनटू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? इस 17 स्टूडेंट को। विजेंद्र तेरे को क्या प्रॉब्लम है, इतनी लेट क्यों आया? ये फिर भाग गया। इसकी रिमार्क लेते हैं, चलो। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, एक ए इंटू डी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं? चलो, तो देखो मैंने एनर्जी डेंसिटी से एनर्जी की वैल्यू निकाल ली, और अब वॉल्यूम की वैल्यू और निकाल लेता हूँ। और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बस आंसर आपका आ जाएगा। नोट, जब हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया ए है, इसके बीच की डिस्टेंस डी है, तो एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे। जब एरिया को आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, आवाज आ रही है बेटा सबको ना? क्लियर आ रही है ना सबको? ठीक है। एरिया को अगर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है वॉल्यूम। यस और नो? तो एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये आ गया वॉल्यूम। ये हमारे पास एनर्जी, और ये हमारे पास वॉल्यूम। हमें चाहिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। तो ये रहेगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई का स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय डी। नीचे में कितना आ जाएगा? ए मल्टीप्लाई बाय डी। एडी से एडी क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आ गई फॉर्मूला वैल्यू? 1/2 एप्सिलॉन नोट ई का स्क्वायर, और ये आ गई एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है?
दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लाने के लिए सारा डेरिवेशन किया। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, कोई भी कैपेसिटर, उस कैपेसिटर में एनर्जी जो है एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी एग्जिस्ट करती है, एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे बनाया, एनर्जी को डिवाइड करके वॉल्यूम से। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का, हाफ सीवी स्क्वायर, वहां पर हाफ सीवी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई, वहां पर क्यू की वैल्यू सिग्मा की फॉर्म में रखी और सिग्मा की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रखी। वहां पर हमारे पास और कैपेसिटेंस की वैल्यू रखी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। सबको सोल्व करने के बाद उसको वॉल्यूम से डिवाइड किया, एडी से एडी कैंसिल हो गया, हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला बच गया वो लास्ट में फॉर्मूला आते ये बच गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो ये आएगा हमारे पास, यू बार बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपका पांचवा चैप्टर, तो पांचवी जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं ईएम वेव, वहां पर भी इसका यूज होने वाला है। वहां हम अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकाली है, वहां आप मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी डेंसिटी निकालोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी दोनों निकलेंगी, और अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी निकाल दी। याद रखना, मैं लिख रहा हूं आपको, याद रखना, जब मैं आपको चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 पढ़ाऊंगा ईएम वेव, तब इस एनर्जी डेंसिटी का और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों का यूज करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन भी कराऊंगा आपको, पर अभी आपको एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ आ गई होगी। तो एनर्जी डेंसिटी सब बच्चों को मैं दिख रहा हूँ, मेरे पास कॉल आ रहा है बार बार ना, तो उसको कट कर रहा हूँ, इसलिए शायद थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैसेज आया वो साउंड, और इससे कट गया था बेटा साउंड, वो ना किसी का कॉल आ रहा है बार बार, और उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका कॉल काट रहा हूँ तो मैं कोई बिजी हूँ, उसको लग रहा है वेला आदमी दोबारा मिला लो, खाली तो बैठा हुआ है ना, वो दोबारा दोबारा फोन कर रहा है, तो मैं फिर भी काट रहा हूँ, मैं उठाऊंगा नहीं उसकी कॉल, टेंशन ना लो। तुम्हारा फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी कॉल से। तो ये बात समझ में आई। याद रखना, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की भी निकालूंगा मैं। कौन से चैप्टर में निकालूंगा, चैप्टर नंबर 5, सॉरी यूनिट नंबर 5 में निकालूंगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का होल स्क्वायर। दोबारा लिख रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखना, इस फॉर्मूले का भी बहुत काम है आपके पास। ये तो हमारे पास बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। चले आगे, अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल का नाम है कॉमन पोटेंशियल। क्या आर्टिकल का नाम है बेटा, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के बाद एक आर्टिकल है लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। ये दोनों आर्टिकल हम आज ही पढ़ेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी का छोटा सा डेरिवेशन है, कॉमन पोटेंशियल का भी छोटा सा डेरिवेशन, और दोनों चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोमल पोटेंशियल की, सॉरी कोमल नहीं, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। एब्सेंट है ना कोमल आज, हाँ। चलो भाई, देखो कौन सा आर्टिकल का नाम बताओ, क्या नाम है बेटा, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का मतलब समझने से पहले एक यार छोटी सी बात बताओ, मान लो आपके पास दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर को आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो यार चार्ज तो फ्लो करेगा। चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा बताओ, दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर को आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज फ्लो करेगा कहां से कहां तक फ्लो करेगा, भाई जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा है, जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा है उधर से लेकर जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल कम है वहां फ्लो करेगा। ये बात तो क्लियर है।
दो कैपेसिटर ले लिए, एक कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा है, एक का कम है, दोनों को मैंने कनेक्ट किया, दोनों के में से चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, जिस कैपेसिटर में पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वहां से कहां की तरफ फ्लो करेगा, जिस कैपेसिटर में पोटेंशियल की वैल्यू कम है। ये बात समझ में आई होगी। देखो इसे ध्यान से, मान लो एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक, इसका पोटेंशियल कितना है V1, इसका पोटेंशियल कितना है V2। क्लियर है। इस पे चार्ज कुछ भी हो, हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, मान लो V1 की वैल्यू ज्यादा है किससे, V2 से, तो चार्ज फ्लो करेगा कहां से, V1 से किसकी तरफ फ्लो करेगा चार्ज बेटा, V2 की तरफ। ये बात तो श्योर है। दो हमारे पास पानी के टैंक है बड़े बड़े, दोनों टैंक को हम आपस में कनेक्ट कर दे तो पानी उस टैंक से फ्लो करेगा उस टैंक की तरफ जिसमें पानी ज्यादा होगा, जिस टैंक में पानी ज्यादा हाइट पर होगा उससे पानी फ्लो करेगा लो हाइट वाले टैंक की तरफ। कब तक फ्लो करेगा बताइए, पानी कब तक फ्लो, जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। और जैसे ही दोनों में बराबर हो जाए, जैसे ही दोनों में बराबर हो गया, पानी का फ्लो होना क्या हो जाएगा बंद। अब कैपेसिटर वाले केस में क्या होगा सोचो, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये, V1 ज्यादा है V2 कम है, क्या फ्लो करेगा चार्ज, कब तक फ्लो करेगा, चार्ज का नहीं, चार्ज इक्वल नहीं होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल, हाँ जब तक। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक ना, यार ये तो मैं मतलब सच्ची बता दूं तुम्हारे को, जब तक तुम मेरे साथ कनेक्ट में रहोगे ना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम आंसर दे रहे हो, तब तक तो मजा आएगा पढ़ाने में और तुम्हें पढ़ने में भी आएगा। और ऐसा हुआ कि बस मैं ही क्वेश्चन पूछे जा रहा हूं, तुम तो कुछ बता ही नहीं रहे, तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकता मैं। जैसे मान लो एक पानी का टैंक है, इसको एक मिनट के लिए थोड़ा सा रोकते हैं, क्वेश्चन देखो हमसे। मान लो आपके पास एक पानी का टैंक है, ये बड़ा टैंक है, बड़ा टैंक है, इसमें ज्यादा पानी होगा, ये सुनो, ये ऊपर तक भरा हुआ है फुल, और एक आपके पास छोटा सा टैंक है, ठीक है, छोटा सा टैंक है, आपने इन दोनों कनेक्ट कर दिया किससे, पाइप से। तो बड़े टैंक में से पानी किसमें जाएगा बेटा, छोटे टैंक में, है ना, ये पानी इसमें फ्लो करेगा, इसको भरेगा धीरे धीरे, जब तक छोटे टैंक का जो पानी का लेवल है और बड़े टैंक के पानी का लेवल दोनों बराबर ना हो जाए, तब तक ये चार्ज फ्लो करता रहेगा, तब तक ये बोल सकते हो आप, तब तक ये वाटर फ्लो करता रहेगा। तो पानी का लेवल क्या है, पोटेंशियल, पानी क्या है, चार्ज, और ये दो कंटेनर क्या है, कैपेसिटर। कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, पानी के लेवल से फर्क पड़ता है। बेसिकली किस पर बात करते हैं, अब मुझे दोबारा से इस क्वेश्चन का आंसर दो दोबारा से, कि अगर हम दो कैपेसिटर लेते हैं, एक कैपेसिटर मैंने ये ले लिया C1, एक कैपेसिटर ले लिया C2, इसका पोटेंशियल कितना है V1, इसका पोटेंशियल कितना है V2, हम दोनों ने इनको कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, V1 की वैल्यू ज्यादा है किससे बेटा, V2 से, चार्ज कहां से फ्लो करेगा, V1 से कहां की तरफ फ्लो करेगा बोलो, V1 से V2 की तरफ फ्लो करेगा करंट, और जब V1 से V2 के फ्लो करेगा एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा V, इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा V, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तब जो हमारा क्या चीज, चार्ज, चार्ज जो हमारा वो फ्लो नहीं करेगा। अब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर। उसी बराबर पोटेंशियल को कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे बेटा हम, कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम, कॉमन पोटेंशियल। बात समझ में आई। कॉमन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग है, और हम इन दोनों कैपेसिटर को ज्वाइंट कर देते हैं, ज्वाइंट करने के बाद कैपेसिटर में जो करंट, कैपेसिटर में जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और वही दोनों का जो बराबर पोटेंशियल है, जब दोनों में चार्ज आपस में फ्लो नहीं कर रहा,
उसी बराबर पोटेंशियल को हम लोगों ने क्या बोला है बेटा, कॉमन पोटेंशियल। समझ में आई बात, नहीं आई? अब एक बात और सुन लो, जब कॉमन पोटेंशियल पढ़ लिया है तो कॉमन पोटेंशियल किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, ये करेगा कौन से प्रिंसिपल पे काम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब काम का मतलब इसका जो डेरिवेशन हम करेंगे ना बेटा, वो करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। इस पर क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से हम लोग इसका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला किसकी हेल्प से बनाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख सकते हो बॉयज गर्ल्स, लिख सकते हो डेफिनेशन, यस और नो? आवाज नहीं आ रही, चलो हम लिख देते हैं। व्हेन टू कैपेसिटर आर connected to each other, then charge flow from higher potential to HP to LP, lower potential, till the potential of each become equal. That potential, that equal potential, that common potential, that same potential is known as which potential बेटा, कॉमन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, कोई डाउट? चलिए, तो ये कॉमन पोटेंशियल की बात समझ में आ गई। डेरिवेशन इसका करते हैं हम कॉमन पोटेंशियल का, इसका डेरिवेशन करेंगे हम। अब डेरिवेशन कर रहे हैं हम कॉमन पोटेंशियल का, एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल। मान लो ये कैपेसिटर है आपके पास, ये रहा एक कैपेसिटर C1, इस पे चार्ज है Q1, इसका पोटेंशियल है V1। एक कैपेसिटर ये है हमारे पास, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2, इस पे चार्ज कितना है Q2, इस पर पोटेंशियल कितना है V2। V1 की वैल्यू ज्यादा है किससे, V2 से, है ना? अभी हमने इनको शेयर कनेक्ट नहीं करा है, कनेक्ट करने से पहले देखते जाओ, कनेक्ट करने से पहले एक सेकेंड, अब ठीक है। कनेक्ट, इन दोनों को कनेक्ट करने से पहले जो इन दोनों पे चार्ज होगा, कनेक्ट करने के बाद जो इन पर चार्ज होगा सेम होगा, क्योंकि ये किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसको बेटा, चार्ज को। चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल्स टू द चार्ज आफ्टर शेयरिंग, लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बेटा, चार्ज बिफोर कनेक्टिंग या शेयरिंग बोल सकते हो, बिफोर कनेक्टिंग इज इक्वल्स टू द चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग। कनेक्टिंग, कनेक्शन करने से पहले चार्ज, और अब पहले इनिशियल चार्ज निकाल, देखो इस पर अभी कनेक्ट नहीं किया इनको, Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q बराबर क्या होता है C1 V1, ठीक है? Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 V1, ओके। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 V2, ओके रिपोर्ट है। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2, यानी तो बिफोर शेयरिंग चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है, C1 V1 प्लस C2 V2, क्लियर है? अब आपने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ये तो वो हमारे पास क्या बेटा, बिफोर कनेक्शन या बिफोर शेयरिंग, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, आफ्टर, आफ्टर व्हाट, आफ्टर शेयरिंग या आफ्टर कनेक्टिंग। कनेक्ट करने के बाद इसका कैपेसिटेंस C1 ही रहेगा, इसका कैपेसिटेंस C2 रहेगा। कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता किसी चीज पर, इस पे चार्ज अलग हो जाएगा। मान लो Q1 डैश हो गया, इस पे चार्ज हो जाएगा मान लो Q2 डैश,
ठीक है बेटा। इस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, इस पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है। तो कनेक्शन के बाद जो चार्ज की वैल्यू होगी, होगी क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश। दिस इज द चार्ज बिफोर शेयरिंग एंड दिस इज द चार्ज आफ्टर शेयरिंग। ठीक है। अब दोनों की वैल्यू निकालते, क्यू डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, यहाँ पर कर दो क्या आएगा बेटा, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी, कॉमन क्या आ गया इनमें से V, इसमें से V कॉमन आ गया, ये बच गया C1 V1 C2 V2, इसमें से कॉमन आ गया V, अंदर क्या बच गया बेटा C1 प्लस C2। तो V की वैल्यू कितनी आएगी, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया इसका बेटा, कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, है ना। ये फॉर्मूला कहीं तो आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है फॉर्मूला बताओ। मैं आपको याद दिलाता हूँ, 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था आपने, M1 X1 प्लस M2 X2, ये फॉर्मूला सेम है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय व्हाट, C1 प्लस C2। सेक्शन फॉर्मूला की तरह ये फॉर्मूला भी सेम है। ये फॉर्मूला किसका यूज किसके लिए आता है बेटा, ये फॉर्मूला हमारा आता है किसको कैलकुलेट करने के लिए, कॉमन पोटेंशियल। कौन सा कॉमन पोटेंशियल क्या होता है बताओ, जब हम किसी दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए चार्ज फ्लो करना बंद कर जाता है, उसी कॉमन को उसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। और वो किसका डेरिवेशन किससे निकलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, देखो सुनो, हमारे पास दो कैपेसिटर है, टू कैपेसिटर ऑफ चार्ज, सॉरी ऑफ कैपेसिटेंस 6 microcoulomb and 2 microcoulomb are connected या are charged, connected नहीं, are charged from 2 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। कहने का मतलब पता है क्या है? पहले वाले को तो 2 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले को 0 से, मतलब दूसरे वाला चार्ज किया ही नहीं, अनचार्ज है, ऐसे बोल सकते हो। 2 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, कैलकुलेट दी कॉमन पोटेंशियल। कौन सा कॉमन लगाओगे, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ट्राई करो। माइक्रो फराड, सॉरी, दिस इज 6 माइक्रो फराड, दिस इज 2 माइक्रो फराड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फराड ही होती है। करो इसको। C1 की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रो फराड, और C2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो फराड। V1 कितना है, 2 वोल्ट, V2 कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। कर दो, C1 6 प्लस 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय 6 प्लस 2, 6 टू का कितना हो गया बेटा 12, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, कैंसिल कर दो, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 3.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5 वोल्ट। कर लो इसको, कॉमन पोटेंशियल समझ आया नहीं आया, एक क्वेश्चन और लिखो, चलो ट्राई इसको भी। अरे भाई सबको आ रहा है समझ ना, मैं मिटा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं मान के चलूँ, कहीं सो रहे आराम से, है ना।
सामने रख दिया पैरों के पास फोन, और पढ़ा रहा, सुमित सर पढ़ा रहा है। कहीं तो म्यूट करके सो गए हो रजाई डाल के, चलाया एसी, रजाई डालो सो, है ना। मेरी आवाज, मेरा नाम लिया जाएगा, तुम अनम्यूट हो जाऊंगा। रुक जाओ तुम अभी थोड़े दिन, सब जब क्लास लगेगी सब पता लगेगा। लिखो तो, टू कैपेसिटर, each of capacitance is 6 माइक्रोफेराड। दो कैपेसिटर है, दोनों को किससे कनेक्ट, दोनों कितने माइक्रोफेराड के, 6 माइक्रोफेराड। वन ऑफ देम is connected to, is charged from the potential of 2 वोल्ट। दोनों में से किसी एक को चार्ज किया, कितने वोल्ट पोटेंशियल से, 2 वोल्ट पोटेंशियल से। कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल व्हेन दे आर कनेक्ट। सिंपल है, करो। C1 C2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू, दूसरे को कनेक्ट नहीं किया, जीरो। चेक करो, आंसर बताओ कितना है फटाफट। कितना है आंसर बेटा? 1 वोल्ट। इसका हाफ हो जाएगा, 1 वोल्ट आएगा आंसर। ठीक है, क्लास ओवर है, जा सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलते जाओ फटाफट। जी। हाँ। हाँ हम्म। एनर्जी डेंसिटी ऑफ, हाँ तो मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, कैपेसिटर में। दोस्त फिर कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकलती है। ठीक है। हम्म। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के, हाँ व्हाट्सएप भेज देगा, तो सोल्व भेज दूंगा। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना, उसका फोटो करके भेज दे, कल सुबह क्लास स्टार्ट होने से पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, समझ गया। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो नहीं आ रहे, उनकी फोटो क्लिक करके भेज दे, कल पहले क्लास में वही बताऊंगा। आवाज नहीं आ रही तेरी? क्लिक करके भेज दे, कल स्टार्ट होने से पहले वही कराऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है। और कुछ?